तो हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि गैस की दिक्कत हो रही है। तो अब क्या है, आज की स्थिति क्या है, और मैंने ये भी कहा था गैस की स्थिति बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो हाल ही में अभी कल परसों में एक जहाज़ आ चुका है, गैस आ चुकी है। आप गैस के लिए टेंशन मत लेना। आप ये सोच रहे हो कि मैं घर यहाँ बहुत तेज़ हो गई है तो गांव भाग जाऊँ, अगर तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए कहीं थोड़ी बहुत जगह है, मतलब 10-5 दिन, तो आप रुक जाइए वहीं पर ही, क्योंकि गैस आ चुकी है। एक शिवालिक नाम करके एक जहाज़ आया है, वो गुजरात के करीब बंदरगाह है, वहाँ करीब आया है। तो वहाँ पर आ चुका है एक जहाज़, और एक दूसरा जहाज़ है उसकी अभी रिफिलिंग चल रही है, मतलब वहाँ से भरा जा रहा है, उसका नाम है नंदा देवी। ये दो जहाज़ आने वाले हैं अपने देश में। एक आ चुका है, उतर रहा है, और दूसरा वहाँ से ये मान लो रवाना हो जाएगा या 1-2 दिन में निकल आएगा वहाँ से। और निकल भी दिया हो तब भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार अपना ये कर लेगी। तो मैंने कहा था, मुझे भरोसा था सरकार पे कि भाई गैस बहुत जल्दी आ जाएगी, आप घबराओ मत, लकड़ियों का सारा लो, किसी का भी लो। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा पूरा कि शिवालिक जो जहाज़ है ये एलपीजी गैस ही लेके आया है, और ये गैस के ही लिए जहाज़ होते हैं, क्योंकि जहाज़ अलग अलग तरीके के होते हैं। सवारियों वाले अलग होते हैं, वैसा सामान ढोने वाले अलग होते हैं, गैस वाले अलग होते हैं, डीजल वाले अलग होते हैं, पेट्रोल वाले अलग होते हैं। तो ये एलपीजी वाला एक ये आ चुका है, और दूसरा नंदा देवी करके जहाज़ है वो आने वाला है। अभी वो भी रास्ते में हो, कहीं पर भी कह सकते हैं, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 100% बहुत जल्दी आने वाला है दूसरा जहाज़। तो ऐसे ही हमारे देश में पहले कोरोना हुआ था। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये भी बताऊंगा कि हाँ हमारा देश ये कर सकता है ऐसा एलपीजी गैस की पूर्ति या नहीं। तो कुछ दिन पहले एक बीमारी आई थी कोरोना करके। तो भाई कोरोना जब आया था तो उसकी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की वजह से लोग ख़त्म भी हो गए थे कि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाई थी, और जिनको मिल भी रही थी तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक का सिलेंडर बिच रहा था एक। 50,000 ऊपर भी निकल गया वो तब भी नहीं कह सकते मेरे भाई, लेकिन 10-20 हज़ार रुपये तक का तो हमने आराम से सुना था, और इतना आराम से सिलेंडर निकल गया था। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला कि भाई ऑक्सीजन गैस की कमी है, तो सरकार ने इतने प्लांट लगा दिए। आज हमारे देश में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं है मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे ही मुझे भरोसा है कि भाई जो सरकार इतना कुछ कर सकती है। हाँ कुछ लोग सरकार के अंदर बैठे हुए हैं ऐसे, जो मतलब इसको ले लेते हैं। और आपको बता दूं, भारत के इतने रिश्ते ख़राब नहीं है विदेशों में जो कोई गैस के लिए मना कर दे। भारत को कोई गैस की मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत किसी से लड़ाई नहीं रखता और सबके साथ मिल के चलता है। सबका साथ सबका विकास अपने देश में भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ लोग ऐसा कहना चाहेंगे तो देखो भैया, सबको ही मिल रहा है लाभ, किसी भी धर्म का हो सबको मिल रहा है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिल रहा है सरकार में, लाभ तो सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे ही भारत ने भी जब वैक्सीन बनाई थी, देखो वैक्सीन की बात आई तो भारत ने फ्री में वैक्सीन दी थी। अपने देश में भी इतनी वैक्सीन लगी थी कि घर घर जाके लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, ये हाल था। तो उससे भी चलो निपट गए कोरोना से भी। और ऑक्सीजन की दिक्कत आई तो भारत ने इतनी ऑक्सीजन पैदा कर दी थी मेरे भाई, आज भी इतनी ऑक्सीजन है भारत के अंदर कि कोई कमी नहीं है। कितनी भी बड़ी कोरोना बीमारी आ जाए, ऑक्सीजन की कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए ना, भारत धड़ाधड़ उसको पूर्ति कर देगा। ऐसे ही रही बात एलपीजी की, तो एलपीजी भी भैया सिलेंडर एक गैस का आ चुका है, बड़ा वाला टैंकर जहाज जिनमें हज़ारों की करीब ऐसी 40,000 टन के करीब गैस आई है, और दूसरा और आने वाला है, मतलब लाखों टन के हिसाब से गैस बहुत जल्दी हो जाएगी। तो भाई देखो सर, पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत के पास गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गैस अभी भी है, लेकिन हाँ 2 महीने करीब 72 दिन की थी। तो भाई दूसरा जब तक आएगा नहीं तो फिर कैसे भंडारण पूरा होगा। तो भारत ने गैस की पूर्ति कर ली है, आप घबराओ मत ही, जहाँ पर भी हो आराम से रहो। हाँ जी अभी महंगी हो गई है, लेकिन कुछ दिनों में सस्ती भी हो जाएगी।